हेलो एवरीबॉडी। डॉक्टर जान आलम खाकी का टीवी, जान आलम खाकी टीवी देखने वालों को आदाब। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में ज़िंदगी को जो लोग बहुत ही ज़्यादा मुस्बित तरीके से या पॉजिटिवली देखते हैं, उसके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायमेंशंस को अपने सामने लाते हैं या उनके बारे में सोचते हैं और उसी के लिहाज से ज़िंदगी को डिस्क्राइब करते हैं या ज़िंदगी को बयान करते हैं कि ज़िंदगी क्या है। तो उनके बयानात को सुनकर ऐसा लगता है, उनके स्टेटमेंट्स को सुनकर ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ गुड़ी गुड़ी चीज़ें हैं, अच्छाइयाँ ही हैं, खुशियाँ ही हैं और यहाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जब हम बहुत सारे दूसरे लोगों को, फ़लसफ़ियों को, शायरों को, दानिश्वरों को, आम लोगों को जब हम सुनते हैं बेतहाशा अपनी तकलीफ़ात, मुसीबतों और गमों का ज़िक्र वो ऐसे करते हैं कि जैसे कि ज़िंदगी सिर्फ गम और दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, या इंसान को कोई खुशी मिलती ही नहीं है। तो आप ये दोनों कंट्रास्ट देखें कि पॉजिटिव, नेगेटिव, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक वर्ल्ड पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये दो एक्सट्रीम्स में कैसे ज़िंदगी है। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ज़िंदगी दुख और गम के सिवा कुछ भी नहीं, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी एक बहार है, एक खुशी का नाम है और मज़े लूटते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी को बहुत सारे लोग तकलीफ़देह क्यों पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ गम क्यों देखते हैं। बहुत सारे शोरा ने मज़ेदार शायरी की है ज़िंदगी के मसाइल के बारे में, परेशानियों के बारे में, और उनके बयानात को भी दुनिया ने कबूल किया। ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि बाज़ औक़ात हमें जहाँ बहुत ही ज़्यादा खुशी के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, वहाँ बाज़ औक़ात हमको ऐसे सॉन्ग्स, ऐसी पोइट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा बाज़ औक़ात मकबूल हो जाती है, जिसके अंदर अथाह गम और दुख के एक्सप्रेशन की गहराई हो। तो ये इंसान के मजाज में ऐसा लगता है कि ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। कभी हम उसको एंजॉय करते हैं, कभी उसको एंजॉय करते हैं। तो इस लिहाज से आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में गम और तकलीफ़ क्यों है, मुसीबतें क्यों हैं, जिनको हम मुसीबतें कहते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ज़िंदगी में ये चीज़ें इंसान को बाज़ औक़ात बहुत स्ट्रांगली स्ट्राइक करती हैं। ऐसा क्यों है? क्या वाकई दुनिया में सिर्फ दुख और गम ही है? तो इस लिहाज से अगर हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक बहुत ही अहम सवाल जो जानने की ज़रूरत है, जिसके बाद ये मसाइल उभरते हैं या इंटरप्रिटेशंस इमर्ज हो जाती हैं, वो ये कि ज़िंदगी है क्या? हम यहाँ क्यों हैं? कुछ इस तरह से हम सोचें कि हम यहाँ क्यों हैं? यहाँ सिर्फ पिकनिक बनाने आए हैं, गुड़ी गुड़ी चीज़ें एंजॉय करने के लिए आए हैं, या ज़िंदगी के अंदर कुछ और भी चीज़ें? तो जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले कहा था कि नफ्सियातदानों का ज़िंदगी को गौर से देखने वालों को ऐसा लगता है कि लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। वो क्यों ऐसा कहते हैं? वो इसलिए कि इंसानी ज़िंदगी एक मजमुआ है, एक कलेक्शन है बहुत सारी चीज़ों का, जिसमें गम भी शामिल है, जिसमें दुख भी शामिल है, जिसमें खुशी भी शामिल है, जिसमें पीस भी शामिल है। ये तमाम का एक कम्बिनेशन है। तो ये अगर तमाम का कम्बिनेशन है तो हमें कब गम लगता है, कब खुशी लगती है? बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, याद रखिएगा, और हैं कि जो गम और दुख से भी एंजॉय करते हैं।
غم اور دکھ کو وہ اس طرح انٹینسولی نہیں لیتے ہیں جیسے بعض لوگ لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان دنیا کے اندر جو انسان کو تکلیف ہے مثلا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ زندگی ہے کیا، زندگی کس چیز کا نام ہے. تو غم فار ایگزامپل ہمیں غمگین کب ہوتے ہیں، غم کب ملتا ہے. اگر غم کی انٹینسٹی کو دیکھیں تو اس کی ایک مثال ڈیتھ ہے، موت ہے. فار ایگزامپل جدائی ہے، دو لوگوں کی یا کئی لوگوں میں سے ایک کی جدائی ہے، تو ایک جدائی کا غم ہے، پرٹیکولرلی پرماننٹ اس دنیا کے اندر جدائی ہو. ہمیں غم کیوں محسوس ہوتا ہے جب ہم سے کوئی شخص جدا ہوتا ہے؟ تو ہم سائیکولوجیکلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہم سے پرماننٹلی جدا ہو گیا، جو ہمارا پیارا تھا یا ہماری پیاری تھی یہ ہم سے پرماننٹلی جدا ہو گیا، ہماری زندگی میں خلا پیدا ہو گئی. یہ تھاٹس کیوں آئے؟ وہ اس وجہ سے آئے کہ ہم یہ بھول گئے تھے کہ جس دن ہم پیدا ہوئے ہیں اس دن ہمارا جو ہمارے ماتھے پہ کہیے، ہماری شخصیت میں کہے، ڈیٹ آف ایکسپائری لکھی ہوئی ہے. ایک ڈیٹ آف ایکسپائری ہے جو ہم کبھی جان نہیں سکیں گے وہ کب کی ہے، لیکن جب سے قدرت کی سیٹی بجتی ہے، وسل بجتا ہے، تو انسان جس بھی حال میں ہے، کھڑے ہے، بیٹھے ہے، انجوائے کر رہا ہے یا غم میں ہے، ہر صورت میں یہاں سے جانا ہی پڑتا ہے. اگر یہ رائٹ فرام دا بگننگ انسان کے ذہن میں ہو کہ یار ہمارا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، ہم سب کو جانا ہے، کسی کو آج کسی کو کل، جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. یہ زندگی کا نیچر ایسا ہے. تو جو لوگ اس بظاہر دکھنے میں غم لگتا ہے زندگی میں جدائی ہمارے پیاروں کی، وہ اس لیے ان کے لیے انٹینس ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ ایک ڈیٹ وابستہ ہے. ایک آج گیا ہے تو کل دوسرا کل جائے گا، پرسوں تیسرا جائے گا. یہ اگر حقیقت ہماری سمجھ میں آتی ہے تو یقین جانیے ڈیتھ اتنا سیویئر نہیں لگتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا بلیف یہ ہے کہ اس لائف کے بعد ایک اور لائف ہے جو شاید بیٹر لائف ہے، مور سرین، مور پیسفل لائف ہے، مور انجوائبل لائف ہے، مور میننگ فل لائف ہے، جو یہ بلیف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ڈیتھ اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، ایک بیٹر لائف میں چلے گئے. انٹرسٹنگ بات ہے نا، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو شادیانے بجتے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، خوشیاں مناتے ہیں نا. تو جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں، تو ہم ماتم کرتے ہیں، غم کرتے ہیں. کیا پتا جس دنیا میں ہم پیدا ہو رہے ہوں گے وہاں کے لوگ اسی طرح ویلکم کرتے ہوں گے، وہاں کوئی مٹھائیاں تو تقسیم ہو نہیں رہی ہوں گی کہ ہمارے درمیان جو ہم سے جدا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. جو لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھیں گے ان کے لیے وہ باری نہیں گزرے گا. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس سے غم پیدا تو جو سورس آف گریف ہے، جو سورس آف ہمارا فرسٹریشن ہے، وہ یہ کہ ہم ریالٹی کو، جو کچھ حقیقت ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہم ہیں، اس پر خوش نہیں رہتے ہیں. ہمیشہ کوٹ ان کوٹ شوڈ کا استعمال کرتے، کیا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل میرا قد اتنا لمبا نہیں ہے تو میں کسی قداور شخصیت کو دیکھتا ہوں، یار یہ کیا ہے، یار یہ دیکھو اتنے اچھے شخصیت کا مالک ہے اور میں کیا ہوں. تو ہوتا یہ ہے کہ جو میں ہوں، جیسا بھی ہوں، میں اپنے آپ کو قبول نہیں کرتا ہوں، اسی پر فخر نہیں کرتا ہوں، اسی میں اپنا کمال نہیں دکھاتا ہوں، بلکہ ہمیشہ باہر کی طرف میری نگاہیں ہوتی ہیں. تو کمپیریٹیولی دیکھ کر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ ان جیسے ہماری شخصیتیں نہیں ہیں، ان جیسے گرانوں میں ہم پیدا نہیں ہوئے، ان جیسی قابلیتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، پروگریس نہیں ہے، رچنس نہیں ہے، نالج نہیں ہے، پوزیشن نہیں ہے. تو یہ بہت سارا فرسٹریشن لائف کے اندر یہ کمپیریزن سے آتا ہے.
जब इंसान जो कुछ है उसको कबूल करता है या करती हैं, तो उसके बाद ये बहुत सारा रास्ता रुक जाता है। बाहर से जो गम आते हैं हमको, तो वो स्टॉप हो जाता है। मैं भूल नहीं सकता हूँ, कैलिफोर्निया में एक दफ़ा किसी टेम्पल पे देखा था, Here we accept you as you are. गौर फरमाइएगा, Here we accept people as they are. वहाँ एक्चुअली लिखा होता है as you are, बात एक ही है। जैसे आप हैं, आप कबूल करते हैं, आइए हमें ज्वाइन कीजिए। यानी उसका दूसरा सेंटेंस क्या होना चाहिए था, We accept you as you are, not as you should be. अगर हम इस दुनिया में सुबह से शाम तक हर बार शुड का इस्तेमाल करें कि भाई इसको क्या होना चाहिए था, उसको क्या होना चाहिए, मेरे बॉस को क्या होना चाहिए था, हमारे पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, सोसाइटी को हमें कैसे डील करना चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, दयानतदारी से बोल दीजिए कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि हम खुश रहें? इट्स इम्पॉसिबल। जब हम अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपनी दुनिया को जैसा कि वो है उसको कबूल नहीं करते हैं, उसको टोटली ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं इन वन लाइफ, दुख तो आना ही है, गम तो आना ही है। तो इस लिहाज से हमें ये शुड का इस्तेमाल जो है, दूसरों को कैसे होना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए 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 चाहिए, एज एन आइडियल सही है कि हम और कैसे बेहतर हो सकते हैं, मैं भी उस जैसा कोई कमाल दिखा सकता हूँ यार, मेरे अंदर भी कैपेबिलिटीज हैं, फिर तो फाइन है। लेकिन अगर हम हर वक्त गमगीन रहते हैं कि दूसरों का जैसा हम नहीं है, तो फिर देन वी हैव अ प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि इंसान कहते हैं कि ख्वाहिशात के जो फैक्ट्री है वो 3 शिफ्ट्स में चलता है। 24 घंटे हम ख्वाहिशात पैदा कर रहे होते हैं। ख्वाहिशात क्या है? जो मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, मुझे दूसरा और बेहतर चाहिए। खूब से खूब तर की तलाश अच्छी बात है, ग्रेजुअली एंड स्लोली तलाश होनी चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन बिल्ड करना, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, तो ये ख्वाहिशात जो हैं, दुनिया के बहुत सारे फेथ ट्रेडिशंस में भी यही है कि इंसान के दुखी होने के पीछे जो है एक बड़ा रीज़न जो है वो हमारे विशफुल थिंकिंग है, कंटिन्यूड इंटेंस विशफुल थिंकिंग है, जिससे जो हमारे पास है उससे खुशी नहीं मिलती है, जो नहीं है उस पर हम करते रहते हैं। तो इसलिए बड़े दानाओं ने, मिस्टिक्स ने, सूफीज़ ने, दूसरे लोगों ने, फलसफियों ने हमें एडवाइस ये किया है कि आप नीड के पीछे जाएं, विश के पीछे नहीं जाएं। यानी I need something and therefore I should have is one thing. I have this wish to have is totally another thing. आपकी नीड दूसरी चीज़ है, ख्वाहिश रखना तीसरी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, ठीक ठाक चल रही है, मेरा काम हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये हर वक्त विश करता रहता हूँ जो हमसाये के पास गाड़ी है वो क्यों नहीं है मेरे पास, तो बात है कि ये विश है, नीड नहीं है। तो नीड्स को पूरा करेंगे तो बहुत हद तक जो हमें दुख होता है, जो नहीं है, तो वो कम हो सकती है। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हकीकत को, जो हम हैं, जो हमारे हालात हैं, उनको कबूल करना, उन्हीं के साथ जाने में ही खुशी मिलती है। एक मशहूर छोटी सी बात है, मैं आपको बता दूंगा, आखिर में खुश भी होना चाहिए, नए साल का ज़माना आ रहा है। तो एक प्रिजन था, मेंटल हॉस्पिटल था, तो वहाँ एक डॉक्टर गए, वहाँ कोई बीमार था, उससे पूछा कि भाई ये क्यों है, ये नफसियाती केस बन गया। तो किसी ने कहा सर कोई लैला फ़र्ज़ करें नाम की कोई लड़की थी, उससे बहुत प्यार करता था, नहीं मिली तो ये पागल हो गया है। अच्छा बोला, 2 कदम आगे गए, एक बंदा था तो वो भी इसी तरह कुछ अजीब और हरकतें कर रहा था। तो उसने पूछा भाई ये इसको क्या हो गया, तो जो जेलर था उसने कहा सर बस अनफॉर्चुनेटली जो लड़के जो पहले वाले को नहीं मिली थी वो इसको मिली थी और उसकी वजह से पागल हो गया। तो इंसान दुनिया के अंदर हर सूरत में पागल हो जाता है। ये दुनिया ऐसी एक कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये ना सोचे कि जो हमारे पास नहीं है वो मिलेगा तो खुश होंगे, ये कभी ना सोचेगा, वो अपने साथ और 10 ख्वाहिशात लेके आएगा। तो इस लिहाज से
میرا میسج یہ ہے اس ویڈیو کے ذریعے، accept the way you are, accept other people as they are unconditionally, and then negotiate with people how they can improve, and negotiate with yourself. اپنے ساتھ بات کریں، آپ خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، فرسٹریٹ ہوئے بغیر، اریٹیٹ ہوئے بغیر، بہت ہی بڑا غم پیدا کیے بغیر کہ میں کیوں دوسروں کا جیسا نہیں ہوں. تو دنیا کے اندر غم تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ جو ریزنز ہے وہ یہ ہیں، یہ سب تمام ریزن نہیں ہیں، یہ کچھ ریزنز ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا، جس کے ذریعے آپ کو اور ویڈیوز بھی ملیں گے. I wish you all the best. Stay happy and even enjoy the grief, the challenges of life, grappling with challenges of life. Enjoy. Thank you very much.